नारायण नारायण। दैत्य गुरु शुक्राचार्य शिवाराधना कर रहे हैं? नहीं नहीं, शिवाराधना नहीं कर रहे हैं, ये तो चिंता में निमग्न हैं। ओम नमः शिवाय। इनका मुख अवश्य ही शिवाराधना कर रहा हो, किंतु मन किसी समस्या में अटका हुआ है। ओम नमः शिवाय। तभी तो इनके मुख पर निराशा के भाव डेरा डाले हुए हैं। नारायण नारायण। चलो नारद, चलकर देखते हैं कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पीड़ा क्या है। चलो। नमः शिवाय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। कहो, किस प्रयोजन से आना हुआ? नारद का तो सदा एक ही प्रयोजन होता है दैत्य गुरु, और वो है परहित। परहित और लोक कल्याण के कारण ही तो परमपिता ब्रह्मा जी ने मेरी उत्पत्ति की थी। मेरा हित विचार कर आए हो, किंतु मुझे तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता नहीं है। किंतु दैत्य गुरु, आपके मुख पर व्याप्त वो चिंता जो आपके मन से चलकर आई है, उसने मेरे भी मन को चिंतित किया है। क्या ऐसी स्थिति में मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता? तुम तो देवताओं के शुभ चिंतक हो देवर्षि नारद। तुम्हारी कुटिलता में भली भांति जानता हूं। तुम्हारी मुस्कान की ओट में छुपी छल कपट और घातक भावना को भी देख सकता हूं मैं। तुम तो देवताओं के शुभ चिंतक हो, दैत्य गुरु की तुम क्या सहायता करोगे? चले जाओ यहाँ से। किंतु दैत्य गुरु नारद, क्या तुम मेरे क्रोध की अग्नि को और अधिक प्रज्वलित करने आए हो? क्या दानवों के अंत से देवताओं की आत्मा को संतोष नहीं मिला जो तुम्हें भेजा है हमें पीड़ित करने के लिए? क्या देवता अपने को अजय समझ बैठे हैं जो तुम्हें भेजा है पराजित दानवों के गुरु का उपहास करने के लिए? नहीं दैत्य गुरु, नहीं। भ्रम हुआ है आपको। आपका क्रोध सूखे पत्ते की भांति अग्नि को पकड़ने में विलंब नहीं करता है। धैर्य को शीघ्र खो बैठते हैं आप, और फिर रोष प्रकट करने की धुन में आप दूसरों की सद्भावनापूर्ण बातें सुनने के पक्ष में ही नहीं होते। नारायण नारायण। इससे आश्चर्य नहीं, दुख होता है दैत्य। नारद, तुम जिधर से आए हो अब विलंब उधर लौट जाओ, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। और सुनो, यहाँ आकर अपनी अशुभ छाया से आश्रम का वातावरण दूषित न किया करो। दूषित? नारायण नारायण। दूषित तो तब होगा ना जब दूषित होने से पूर्व वो स्वच्छ हो। जहाँ का वातावरण पहले से ही दूषित हो, उसे और अधिक दूषित कैसे और कौन करेगा? नारद, क्या कहा तुमने? हमारे आश्रम का वातावरण दूषित है? और नहीं तो क्या, शुद्ध और स्वच्छ है। जहाँ सदा क्रोध का धुआं उठता हो, वहाँ का वातावरण शुद्ध कैसे रहेगा? जहाँ देवताओं की सदा शयता का विरोध हो और दानवों के उत्थान का विचार होता हो, वहाँ का वातावरण स्वच्छ कैसे रहेगा दैत्य गुरु? जो है ही नहीं उसके होने का दम भरना, और जो है उसका अस्वीकार करना, क्या ये कुटैव और दुष्प्रवृत्ति पतन के कारणों की उत्पत्ति नहीं करती? नारद, आज तुम आवश्यकता से अधिक बोल रहे हो सकता है आवश्यक होने पर मुझे आवश्यकता से अधिक बोलना पड़ा हो, किंतु जो कुछ बोला है सत्य बोला है। और आप ये भी सुन ले दैत्य गुरु शुक्राचार्य कि नारद जहां भी जाता है वहां शुभ विचार और परोपकार का संदेश लेकर ही जाता है। इसलिए मैं और मेरी परछाई अशुभ हो ही नहीं सकते, ना ही मेरे द्वारा वातावरण अशुद्ध हो सकता है। और यह भी सत्य है दैत्य गुरु शुक्राचार्य कि मैं युगों से स्वर्गलोक गया ही नहीं। इसीलिए देवताओं द्वारा मुझे आपके पास भेजने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। मैं यहाँ स्वेच्छा से आया हूँ और स्वयं यहाँ से चला भी जाऊंगा। तो फिर जाते क्यों नहीं? जा रहा हूँ, मैं अवश्य जाऊंगा, किंतु जाने से पहले मैं ये सत्य प्रकट करना चाहता हूँ कि दुखी, चिंतित
अथवा क्रोधित होने पर भगवान भोलेनाथ की आराधना करने से भगवान भोलेनाथ कदापि प्रसन्न नहीं होते। यदि आपकी बुद्धि आपका साथ देने में और मेरा परामर्श मानने की स्थिति में है, तो आपके हित में मैं आपसे ये कहूंगा कि आप स्वयं भगवान भोलेनाथ के पास कैलाश जाकर उनके दर्शन करें और अपने मन की ये व्यथा उनसे कहें। आपने शिवाराधना करके अनेक सिद्धियां प्राप्त की हैं, फिर कैलाश जाने में संकोच कैसा? नारायण नारायण। नारद ने ठीक किया। मुझे निसंकोच भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए, किंतु यदि वे मुझे देखते ही रुष्ट हो गए तो? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम देवर्षि। कल्याण भव। देवर्षि, आपका कैलाश पर स्वागत है। स्वागत? कैलाश पर स्वागत? नारायण नारायण। नंदी महाराज, जब कैलाश पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ना हो तो ऐसे रूखे सूखे स्वागत से मन प्रसन्न नहीं होता। आप दुखी न हो देवर्षि, वे गगन विहार के लिए गए हुए हैं, अभी लौटते ही होंगे। भृंगी, यदि मुझे ज्ञात होता कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती गगन विहार के लिए गए हुए हैं, तो मैं उनके दर्शन गगन में ही कर लेता। उनके दर्शन के लिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी देवर्षि। नहीं भृंगी, मैं प्रतीक्षा करने की अपेक्षा मैं उन्हें गगन में ही ढूंढ लूंगा। मेरे लिए उनसे अविलंब मिलना अति आवश्यक है। नारायण नारायण। भगवान भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय। प्रभु, देवर्षि नारद आपके दर्शन के लिए आए थे और अभी-अभी आपको ढूंढने के लिए गगन की ओर गए हैं। हम जानते हैं कि नारद यहाँ आए थे, किस लिए आए थे ये भी हम जानते हैं, इसलिए चिंता का कोई कारण नहीं। अर्थात आपने जानबूझकर नारद को दर्शन नहीं दिए स्वामी? सत्य यही है देवी। यदि हम नारद से मिल लेते तो देव दानवों के मध्य एक नया विवाद आरंभ हो जाता और जगत में फिर वही अशांति व्याप्त हो जाती। किंतु स्वामी, जय जय शिव शंकर, जय जय भोलेनाथ। मेरे अपराध को क्षमा करें विश्वेश्वर। मैं यहाँ आपसे कुछ निवेदन करने के लिए उपस्थित हूँ। अपने इस भक्त पर दया दृष्टि रखें भोलेनाथ। दया दृष्टि तुम पर? तुम हमसे दानवों के उत्थान का आश्वासन मांग रहे हैं। वो असुर जिनके निर्बल होने से सर्वत्र शांति छाई हुई, उस शांति को भंग करके देव दानव के मध्य संघर्ष का नया सूत्रपात करना चाहते हो तुम। दानवों के उत्थान से संघर्ष कैसे होगा देवेश्वर? अब शुक्राचार्य जैसे ज्ञानी के समक्ष यह भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि दानवों के उत्थान से परिणाम क्या होगा। दुष्वृत्ति से पूर्ण, अहंकारी, कामी, क्रोधी का यदि उत्थान हो गया तो क्या वो शांत बैठा रहेगा? नहीं, ना तो वो स्वयं शांत रहेगा और ना ही अन्य प्राणियों को शांत रहने देगा। मद और अहंकार में आकर वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने से कभी चूकेगा नहीं और उसकी ये चूक बीज बनकर अशांति की खेती खड़ी कर देगी। कहो दैत्यों, क्या तुम चाहोगे कि जगत में अशांति रहे? अशांति तो कोई नहीं चाहता। चाहते हैं, दैत्य सदा अशांति चाहते हैं और जो अशांति चाहते हैं उनका उत्थान न होने में ही जगत का कल्याण, जगत के कल्याण की कामना करने वाला दैत्यों के उत्थान की कामना कैसे कर सकता? इतने पर भी प्रभु, दैत्य, दानव, असुर इस सृष्टि के अभिन्न अंग हैं। उन्हें भी अपने विकास और उत्कर्ष का अवसर मिलना ही चाहिए। सृष्टि के अभिन्न अंग कंकड़, पत्थर और कंटक भी, विषैले और हिंसक प्राणी भी सृष्टि के अभिन्न अंग हैं। तो क्या अब उनके उत्थान का आयोजन करना होगा? उत्थान उसी का विचारा जाता है
जो सृष्टि के लिए शुभ और कल्याणकारी, अभिन्न अंग की महत्ता, उसकी उपादेयता और सदाशयता से आकी जाती है शुक्राचार्य। दानवों के उत्थान का स्पष्ट अर्थ है पृथ्वी पर अशांति उत्पन्न करना। इसलिए हमने तुम्हारी आराधना का उत्तर नहीं दिया। महेश्वर, दैत्य गुरु होने पर भी मैं दैत्यों के हित के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो मेरे गुरु होने का अर्थ ही क्या रह जाता है महेश्वर? यदि इस जगत में मेरा जीवन अनावश्यक और निरर्थक है, तो इसका अंत कर दीजिए भोलेनाथ, अभी इसका अंत कर दीजिए। आप अपने परम भक्त शुक्राचार्य की यही कैलाश में जीवित आहुति दे दें, समाधि बना दें उसकी, फिर आपसे दैत्यों के उत्थान और हित के लिए अनुरोध करने वाला कोई रहेगा ही नहीं। हाँ भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शुक्राचार्य, तुम अपने हठ योग से हमें आतंकित और प्रभावित करना चाहते हो। क्या तुम जानते नहीं कि तुम्हारा यह प्रयत्न विफल होगा? नहीं भोलेनाथ, नहीं। आपको आतंकित करने की दृष्टता मैं नहीं कर सकता, और ना ही मुझ में इतना साहस है कि मैं ऐसा करूं। मैं तो आपके कल्याणकारी नाम का स्मरण करके अपने जीवन को त्याग देना चाहता हूं। जब इस जीवन का कुछ प्रयोजन है ही नहीं, तो इसका अंत करना ही उचित होगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शुक्राचार्य, दैत्यों के अभ्युत्थान के पश्चात यदि तुम हमें यह आश्वासन दो कि दैत्य सदा अपनी सीमा में रहेंगे और अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेंगे, तो हम तुम्हारे और उनके विषय में विचार कर सकते हैं। आश्वासन, आश्वासन ही नहीं विश्वेश्वर, मैं शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूं कि दैत्य सदा अपनी सीमा में ही रहे। सोच लो शुक्राचार्य, अतीत पर दृष्टि डालकर सोचो। दैत्यराज जलंधर ने क्या तुम्हारी आज्ञा का पालन किया था? क्या शुंभ निशुंभ तुम्हारे वश में नहीं थे? क्या हिरण्यकश्यप से तुम स्वयं तक नहीं आ गए थे? दुष्वृत्ति वाले दैत्य एक बार शक्ति प्राप्त कर लेने पर किसी नियम और आदेश का पालन नहीं करते। उनका अहंकार उनसे आगे भागता है। यह अनुभव हानि नहीं, तुम भी कर चुके हो। और फिर दानव ही क्यों, विष्णु भक्तों और देवताओं के द्वेष के कारण स्वयं तुम बदल सकते हो। दुखी होने का कारण नहीं है। इतना सब होने के उपरांत हम तुम्हारे अनुरोध पर विचार करेंगे और ब्रह्मा विष्णु से परामर्श करके जो उचित हो वो करेंगे। शुक्राचार्य, अब तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं, कारण कि दानवों के आदि पुरुष धनु के पृथ्वी पर प्रकट होने में अब अधिक समय नहीं है। पाताल से पृथ्वी पर आते ही वो अपनी उपस्थिति का ज्ञान तुम्हें करा देगा। तब हमारे आदेश के पालन करने का दायित्व तुम्हारा होगा। जय हो भगवान, जय हो। भोलेनाथ शिव शंकर की जय हो, कैलाशपति महेश्वर की जय हो। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, अवश्य करूंगा महेश्वर। दानवों के आदि पुरुष धनु के आगमन का मार्ग प्रशस्त करके आपने उचित नहीं किया स्वामी। ऐसा करके देवताओं और मानवों के लिए आपने संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी है। देवी पार्वती, संकट की यह स्थिति ही तो तुम्हारे लिए शक्ति परीक्षण का अवसर निर्माण करेगी। इसीलिए तुम्हें जन कल्याण के निमित्त अभी से तैयार हो जाना चाहिए।
देखा पुत्रों, कितनी सुंदर है ये पृथ्वी। हाँ पिताश्री, कितने सुंदर है यहाँ के वृक्ष, पर्वत, नदी और झरने। ये सब देखकर मन प्रसन्न हो गया। मन और अधिक प्रसन्न होगा जब इन सब पर हमारा अधिकार होगा। हमारा अधिकार होगा? हाँ, कुछ ही समय पश्चात ये सब हमारे अधिकार में होंगे। ये सब कैसे होगा पिताजी? धैर्य रखो पुत्र। पृथ्वी पर इस समय जिस किसी का भी अधिकार होगा, उसे हम पांव तले कुचलकर पृथ्वी पर अपना अधिकार कर लेंगे। ऊपर क्या देख रहे हैं पिताजी? क्या वहाँ भी हमारे लिए कुछ है? हाँ, वहाँ तो यहाँ से भी अधिक है। आकाश के ऊपर अंतरिक्ष में स्वर्गलोक है। स्वर्गलोक। स्वर्गलोक? हाँ, जहाँ देवताओं का निवास है और देवताओं का स्वामी इंद्र अपनी महारानी शची के साथ स्वर्ग के सुख भोग रहा है। तो क्या वो स्वर्गलोक भी हमारा होगा? हाँ, उस सुंदर और अद्भुत स्वर्गलोक पर भी कुछ समय पश्चात हमारा अधिकार होगा। हम अपने बाहुबल से देवताओं को समाप्त करके स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लेंगे। 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 धन्य हो भोलेनाथ, धन्य हो शिव शंकर, आपने मेरी प्रार्थना को सार्थक कर दिया। स्वामी, स्वामी, आप ये राक्षसों का भयानक अट्टहास सुन रहे हैं? शुक्राचार्य की कामना पूर्ण हो गई। ये भयानक अट्टहास तो आकाश को चीर रहा है। हाँ देवी, ये तीनों महादानव पाताल से निकलकर पृथ्वी पर प्रकट हो चुके हैं। ये इन तीनों का ही अट्टहास है। अर्थात अब पुनः पृथ्वी और स्वर्गलोक में इन दानवों के अत्याचार प्रारंभ होंगे। पुनः अशांति व्याप्त होगी और फिर से वही देव दानव युद्ध आरंभ होगा। पृथ्वी लोक के मानव पीड़ित होंगे और आप देखते रहेंगे। देवी, शुक्राचार्य का यह तर्क सही था कि दानव भी सृष्टि के अभिन्न अंग हैं। दानवों का उत्कर्ष सृष्टि के नियमों के अनुसार ही हो रहा है। यदि इन्होंने कभी सीमा का उल्लंघन किया तो दंड भी भोगेंगे। इसका संकेत हम पहले ही दे चुके हैं। शुक्राचार्य हैं। हम तुम्हें देखकर अति प्रसन्न हुए। आओ, हमारे आश्रम में आओ, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, पाताल लोक में हमने इनके कई बार दर्शन किए हैं। दानव राज जनों, आओ, अपने पुत्रों को लेकर हमारे आश्रम में आओ। पृथ्वी लोक पर तुम्हारा स्वागत है। हम आ रहे हैं, आ रहे हैं हम लोग। प्रणाम दैत्य गुरु। प्रणाम दैत्य गुरु।
कल्याण भव। आओ दानव वीरों, तुम्हें देखकर मन हर्ष और उल्लास से खिल उठा है। आपके दर्शन पाकर हम भी प्रसन्न हुए दैत्य गुरु। ये सब भगवान शिव की कृपा है। उन्हीं की कृपा से तुम पृथ्वी पर प्रकट हुए हो, इसलिए तुम्हें उनके आदेश का पालन करना होगा। आदेश? कैसा आदेश दैत्य गुरु? तुम्हें अपनी सीमाओं में रहना होगा। पृथ्वी लोक पर तुम किसी प्रकार का अत्याचार नहीं करोगे। अपने कार्यों से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाओगे। तुम तीनों हंस क्यों रहे हो? यदि आप सिंह से कहें कि मांस न खा, घास खा, तो सुनने वाले सुनकर हंसेंगे नहीं। सीमा में रहना, अत्याचार ना करना, कष्ट ना पहुंचाना, ये सभी कार्य तो मानव और देवताओं के लिए है, दानवों के लिए नहीं। दानव भी यदि यही कार्य करने लगे तो देव और दानव में अंतर क्या रह जाएगा? दानव को अपना नाम सार्थक करने के लिए सीमा लांघना, अत्याचार और कष्ट पहुंचाने का कार्य तो करना ही पड़ता है दैत्य गुरु। तो क्या यही सब करने के लिए तुम पृथ्वी पर प्रकट हुए हो? आप दैत्य गुरु होकर इतना भी नहीं जानते कि हम पृथ्वी और स्वर्ग पर एक छत्र दानवी राज्य स्थापित करने के लिए ही पाताल लोक से यहाँ प्रकट हुए हैं। देखो दानवराज, तुम जो कुछ भी करोगे सीमा में रहकर ही करोगे। हम दानव किसी सीमा को नहीं मानते। हम अपनी दानव शक्ति से पृथ्वी और स्वर्ग पर अपना अधिकार करेंगे। हमारे आह्वान मात्र पर पाताल लोक की दानव सेना पृथ्वी फाड़कर यहाँ चली आएगी। अब आप देखें दैत्य गुरु कि हम क्या करते हैं। ये तो भगवान शिव के आदेश का उल्लंघन करने पर उतारू है। अब ऐसी स्थिति में तुम्हारा क्या होगा शिवराज? मैं प्रार्थना, आश्वासन सब व्यर्थ हो जाएंगे। आंखें खोले परमपिता, परमपिता अपनी आंखें खोले, अपनी आंखें शीघ्र खोले परमपिता। नारद, तुम उन तीनों दानवों के भयंकर अट्टहास से भयभीत होकर यहाँ भाग आए हो। पर नारद, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बार दानवों की योजना शीघ्र और सरलता से सफल नहीं होगी। किंतु परमपिता, रक्षा करे परमपिता, रक्षा करे परमपिता, हमारी रक्षा करे। दानवों का आदि पुरुष धनु पाताल लोक से निकलकर अपने पुत्रों सहित स्वर्ग लोक की ओर बढ़ रहा है। स्वर्ग लोक पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं परमपिता। हमारी रक्षा करे परमपिता, हमारी रक्षा करे। उन दानवों का अट्टहास महाभयंकर है ब्रह्मदेव। ऐसा प्रतीत होता था जैसे आसमान फट जाएगा। उनका अट्टहास इतना भयंकर है तो वे स्वयं कितने भयंकर होंगे। इस नई विपदा से हमारी रक्षा करे परमपिता। देवराज, तनिक सी विपदा आती है और आप भागे भागे हमारे पास चले आते हैं। हम कब तक आपकी रक्षा करेंगे? आप स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते। हमें दुख होता है ये जानकर कि आपका अपनी शक्ति पर से विश्वास ही उठ गया है। देवराज, परमपिता ब्रह्मा जी ने मुझे अभी अभी ये बताया है कि इस बार दानवों की योजना इतनी शीघ्र सफल नहीं होगी। अतः धनु और रंग कर्म के स्वर्ग पहुंचने से पूर्व आप वहां पहुंचकर उन्हें खदेड़ दे। आप अविलंब स्वर्ग पहुंचे देवराज। पाताल सेना प्रकट हो।
अग्निदेव, वायुदेव, आप अपनी अपनी दिव्य शक्ति से उन दानवों को नष्ट कर दें। उन्हें स्वर्ग के समीप पहुंचने का अवसर भी नहीं मिलना चाहिए। दानवराज धनु, भला इसी में है कि अपने पुत्रों को लेकर पाताल लोक लौट जा। नहीं, आगे बढ़ने वाला पग असुर कभी पीछे नहीं हटाते। उसे और आगे बढ़ाकर शत्रु का शीश कुचल देते हैं। अभिमान जब आंखों पर छा जाता है तो उसे अपनी मृत्यु भी दिखाई नहीं देती। मैं तेरी तलवार का उत्तर तलवार से ही दूंगा। धनु उठे। पिताजी, पिताजी उठिए पिताजी, आंखें खोले पिताजी। पिताजी, पिताजी देखिए पिताजी, हमें देवताओं ने हमें पराजित कर दिया। पिताजी आंखें खोलिए। पिता धनु आंखें खोलो, उठिए पिताजी, आंखें खोलिए पिताजी, सुध में आइए। हम, हाँ पिताजी। करम, जी जी पिताजी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बात न मानकर हमने भूल की। अब हम शिव भगवान के कोप के पात्र बन गए हैं। सुनो, वरदानी शक्ति प्राप्त किए बिना अब तुम स्वर्ग लोक पर आक्रमण न करना। रंभ, कहिए पिताजी, क्या कहना चाहते हैं आप? पहले तुम वन प्रदेश के देव शत्रु यक्षों की सहायता से
अपना दानवी राज्य स्थापित करना और उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य का परामर्श लेकर तपस्या करके अपनी शक्ति को एकत्रित करना। पाताल लोक की दानव शक्ति तो अब समाप्त हो चुकी है। अब तो तुम्हें अपनी शक्तियों पर ही आश्रय लेना होगा और तुम्हें और पिताजी! हम आपकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आपके आदेश का पालन करेंगे।